जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब इस हफ्ते जो हुआ है मार्केट में, जिसका इम्पैक्ट हमें लगता था कि मंडे को बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, वैसा अब होते हुए दिख नहीं रहा। बेसिकली इस हफ्ते एक बहुत बड़ी खबर ये हुई, वो भी फ्राइडे की बाद हुई, मतलब फ्राइडे का मार्केट क्लोजिंग के बाद हुई। वो थी इन्फोसिस के एडीआर की न्यूज़। इन्फोसिस का एडीआर 40-45% बढ़ गया। अब वो बढ़ने के बाद में जो मार्केट में उम्मीदें थी, वो उम्मीद ये थी कि ऐसा लग रहा था लोगों को कि भाई साहब, हो सकता है जो इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है वो फाइनल हो जाए। उसकी उम्मीद बहुत लोगों को थी और बहुत लोग उसमें जैसे ही इतना बड़ा मूव आया सबको लगा अब यही होगा। अब वो होते हुए तो दिख नहीं रहा। हुआ ये कि वहां पर एक टेक्निकल ग्लिच हुआ और एक और चीज हुई जिसको बोलते हैं शॉर्ट स्क्वीजिंग। शॉर्ट स्क्वीजिंग का फंडा अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ एक बेसिक फ्रेमवर्क बता देता हूं। जो लोगों ने शॉर्ट्स किए थे उनको अपने कवर करने थे, और वो कवर के चक्कर में ही ये पूरा का पूरा सेटलमेंट हुआ है। अब आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो पूरी की पूरी सेटिंग हुई है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या मार्केट में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? मार्केट में ऑलरेडी दो तीन चीज़ें ऐसी चल रही है जो थोड़ी पॉजिटिव है, जिसमें एक चीज़ हो गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, दैट वाज अमेरिका का इन्फ्लेशन। एक अमेरिका का इन्फ्लेशन जिसने बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। दूसरा, एसेंचर के रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव खबर तो है। ये दोनों के बेसिस पर एक बार देख सकते हैं। पिछले हफ्ते एक पॉजिटिव बात तो ये हुई है कि भाई हमारे यहाँ पे जो 25,700 का जो सपोर्ट था वो वापस निफ्टी ने एक तरह से ऑनर किया है। वेट मेरा सिर्फ एक ही चीज का है कि भाई साहब 26,200 26,300 को एक बार क्रॉस करके निफ्टी चले जाए। एक बार अगर वो क्रॉस हो गई ना तो हमारे लिए एक क्रिटिकल लेवल हो जाएगा कि 26,100 के नीचे जब मार्केट जाएगा तभी फिर फ्रेश कमजोरी है, अदरवाइज कमजोरी नहीं है। गोल्ड और सिल्वर अलग ही पागलपन चल रहा है। गोल्ड 2 लाख तक तो इसी साल ही पहुंच गया, जो कि उम्मीद थी 2027 तक पहुंचेगा, बट ठीक है, अब तो 27 के तो पता नहीं क्या क्या ही टारगेट आ रहे हैं, अनाप शनाप टारगेट्स आ रहे हैं। तो गोल्ड सिल्वर में हमें क्या करना चाहिए? गोल्ड सिल्वर में हमें सिर्फ जो पहले की स्ट्रैटेजी थी वही आज भी लगानी है। वो सिंपल स्ट्रैटेजी है, बाय ऑन डिप्स। और दूसरी चीज, एसआईपी में करते जाओ। एक साथ एक मुश्त पेमेंट करोगे दिक्कत में आ सकते हो। तो ये कुछ चीजें थी जो मार्केट रिलेटेड हमें समझनी थी। और कुछ इस हफ्ते बहुत ज्यादा हुआ नहीं है। और कुछ, अब वो एक दो अमेरिका की खुद की निजी खबरें हैं, जो अमेरिका की जो फाइल्स खुली हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप और जो भी बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों के ऊपर, वहाँ पे केस भी चल रहा है। बट उसका अपने चैनल से यहाँ पर बात करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड न्यूज़ नहीं है। तो क्या उससे डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत की हालत ख़राब होगी? यस, होगी। और क्या अगर वो प्रूव हो गया तो होगा, सब थोड़ा गड़बड़ होगा, मार्केट का कुछ नहीं होगा। बट सिंपल सी चीज़ होगी, वो ये है कि ऊपर नीचे थोड़ा मार्केट हो नॉट ऊपर नीचे भी नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता। हाँ, बट ये है कि थोड़ा बहुत सेंटीमेंट अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए खराब होगा, मार्केट के लिए कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आ जाएं अपन लेवल्स के ऊपर आ जाएं। सबसे पहले हम लोग रिलायंस की बात कर लें। रिलायंस एक बार फिर इस हफ्ते रिलायंस ने ही बचाया टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अगर रिलायंस नहीं चलता तो इस बार मार्केट 25,700 को नीचे क्रॉस करता था। एक बार अगर रिलायंस ने 1580 को क्रॉस करके क्लोजिंग दे दी तो मज़ा आएगा। ये बात अलग है कि इस हफ्ते जो अपने को क्लोजिंग मिली है वो 3 हफ्ते पहले की क्लोजिंग भी यही थी, तो इस हफ्ते भी क्लोजिंग अपने को सेम मिली है। अगर ये वीक, जो अपकमिंग वीक है, इस वीक में रिलायंस चला तो वी कैन सी अ न्यू लाइफ हाई फॉर श्योर। एसबीआई की बात कर ले। एसबीआई बढ़िया चल रहा है, 1000 के ऊपर फ्रेश तेजी आ जाएगी। रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी में वही लेवल्स हैं। अगर आप इसको वीकली चार्ट्स देखते हो तो वीकली चार्ट्स पे सॉर्ट ऑफ डोजी बनी है। अगर यहाँ से पलट गया और निफ्टी 26,200 के ऊपर क्रॉस करके एक बार चले गया 26,300 के ऊपर, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, स्पॉट में अभी 25,966 है क्लोजिंग जो दी है। अगर वो क्रॉस करके गया तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, मेरे को भी आएगा, राइट। इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने प्योरली प्योरली वीकली कैंडल्स पे डोजी बनाई है। सो इस हफ्ते बैंक निफ्टी इज़ वेरी डेंजरस। 58,600 के नीचे अगर जाती है, मतलब यहाँ से 400 पॉइंट और नीचे अगर टूटती है तो दिक्कत आएगी। और यहीं पे ही अगर थोड़ा सा बढ़ गया तो वापस 60,000 के ऊपर जा सकती है। कल का दिन बहुत क्रिटिकल होगा।
कल बहुत मिक्स्ड रिव्यूज़ का दिन है, क्योंकि एट द एंड अमेरिका की न्यूज़ पॉजिटिव है। इन्फोसिस की जो चीज़ है, अब देखें कल मार्केट जब खुलता है तो किस तरह से रिएक्ट करता है, राइट। टीसीएस उस हिसाब से देखूं तो जो पिछले 4 हफ्ते का स्टॉप लॉस चल रहा है अभी भी वही स्टॉप लॉस है। इन्फोसिस आज कोई कमेंट नहीं कर सकते इन्फोसिस पे, सिंपल सी बात है, कल न्यूज़ बेस्ड दिन रहेगा तो कोई मतलब है नहीं। रही बात इसके अलावा, अगर हम बात करें सीडीएसएल के ऊपर, सबसे पहले बात करें सीडीएसएल का स्टॉप लॉस वही है 1400 का, अभी 1499 चल रहा है। इसके अलावा मजगांव डॉक की अपन बात कर लें। मजगांव डॉक पिछले हफ्ते ही बोल दिया था कि वो गिरना चालू हुआ है, हाँ, बट इस हफ्ते मजगांव डॉक ने बनाया है हैमर। तो अब मजगांव डॉक में आप क्या कर सकते हो इसको ध्यान से देखना। अगर मजगांव डॉक 2470 के ऊपर चलता है देन यू कैन थिंक टू ऐड, बट आपका स्टॉप लॉस बहुत क्लियर होगा, दैट विल बी 2325। तो अब ये जब हैमर बन जाता है, और इतना आपको सीखना है ना, तो जो कोर्स है मेरा द लॉजिकल इन्वेस्टर, उसकी नई बैच चालू हो रही है फरवरी से। और हाँ, अभी एक नया वेबिनार मैं ले रहा हूँ, नेक्स्ट संडे एक वेबिनार है, ठीक है। और वो वेबिनार है 2026 की स्ट्रैटेजी के ऊपर, कि आपको 2026 में क्या स्ट्रैटेजी बना के रखनी है, ठीक है। इस साल मार्केट लाइफ हाई पे गया है, बट भाई साहब बहुत दिक्कत में आए हैं लोग, और पोर्टफोलियो अभी भी लाल है। उसका जो लिंक है रजिस्ट्रेशन का मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आपको अगर चाहिए तो वह भी कर सकते हो। अदरवाइज आप कमेंट करिएगा 2026, तो आपको मेरी टीम आपके डीएम्स पे भी वो भेज देगी इसकी लिंक, देन यू कैन रजिस्टर, ठीक है। मैंने लिमिटेड सीट्स रखी है बिकॉज आई वांट कि बराबर हम लोग बात कर पाएँ। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एनबीसीसी। एनबीसीसी की बात करूं, वही लेवल पे चल रहा है। अगर एनबीसीसी 104 के नीचे नहीं जाता है तो सब बढ़िया ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एचएएल पिछले हफ्ते उसने भी ब्रेक डाउन दिया था अगेन। नाउ एचएएल हैज़ अ सपोर्ट, डबल बॉटम बनाया है 4180 पे, तो 4180 का अगर सपोर्ट है तो फिर ध्यान देना पड़ेगा। खैर एचएएल बीईएल ये दोनों वैसे भी बाय ऑन डिप्स के ही शेयर्स हैं, इसको ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए नहीं किसी को भी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात कर ले इस बार एनएमडीसी की। एनएमडीसी इज अगेन द सेम, पिछले हफ्ते भी कहा था 80 से ऊपर जाना चाहिए, 80 का टॉप बना के वापस आया है, 78 का टॉप बनाया। बीईएल वापस बढ़ते हुए जा रहा है, सेम जैसा सेम पैटर्न बना है जो बीईएल एचएएल का बना है ना, सेम डिट्टो है, ठीक है। तो उसका सपोर्ट भी सेम ही रहेगा। रही बात उसके अलावा जितने डिफेंस स्टॉक्स हैं, बीडीएल ने अगेन हैमर बनाया है। हैमर है ना, एक एक अलग सा ही पैटर्न होता है, और वो पैटर्न आपको एक हद तक रिवर्सल के चांसेस देता है, तो देखिएगा अगर मिलता है रिवर्सल का चांस तो मज़ा आएगा। आरईसी पीएफसी और आईआरईडीए सेम, तीनों में भी हैमर बना है। तो इस हफ्ते अगर इस हफ्ते अपने को मार्केट से रिकवरी मिलती है तो वी कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट इट कि हाँ मार्केट स्ट्रांग हो सकता है, उम्मीद मेरे को है, बट लेट्स सी। न्यूज़ बहुत सारी है इस हफ्ते भी। जीआरएसई सेम हैमर बनाया, मतलब आप सोचो नियर टू एवरी स्टॉक जिसने पिछले हफ्ते एक अच्छी खासी डिप ली थी, वो सारे के सारे स्टॉक्स में एक अलग सा ही हैमर बना है, ठीक है। नेक्स्ट इज वारी। वारी पिछले हफ्ते बोला था यू कैन ऐड, अगर किसी ने लिया है तो बधाई हो, आपको प्रॉफिट मिला होगा, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। बीएससी की अगर मैं बात करूँ तो बीएससी में भी हैमर है भाई, हैमर हर जगह बना हुआ है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि बार बार मैं हैमर हैमर कर रहा हूँ, बट वो बना हुआ ही वो है, मैं क्या करूँ। और वो हैमर बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है यार, अगर वो बना हुआ है तो वी शुड बी वेरी क्लियर कि हमें इसको एक बार कंसिडर करना चाहिए, प्रोवाइडेड इस हफ्ते वो अपने को एक रिवर्सल दे दे, राइट। सो ये था इस हफ्ते का साप्ताहिक मार्केट अपडेट, बट मेक श्योर दैट वॉट एवर यू आर टेकिंग, वॉट एवर यू आर डूइंग, अपने स्टॉप लॉसेस क्लियर लगाना, क्योंकि फ्लक्चुएशंस मार्केट में बहुत होंगे, राइट। सो अगले हफ्ते मिलता हूँ, अगले हफ्ते वेबिनार भी रहेगा, साप्ताहिक मार्केट अपडेट भी रहेगा, राइट। सो मेक श्योर यू आर रजिस्टरिंग फॉर द वेबिनार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार है 2026 की स्ट्रैटेजी उसमें, ठीक है। तो मिलता हूँ अगले हफ्ते, टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।